लेक जिसको हम बोलते हैं, तालाब है, झरने, कई तरह की चीज़ें। पर नदियाँ जो है वो कैसी हैं, वो अविरल सोर्स है, मतलब कि एक कंटिन्यूस सोर्स ऑफ वाटर है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि नदी जो होती है उसका जो पानी होता है वो कैसा होता है, वो मोस्ट ऑफली वो ड्रिंकिंग वाटर होता है, पीने योग्य पानी होता है ना। कभी भी हमने ये नहीं सुना होगा कि खारे पानी की कोई नदी है। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है कि वो जिस रीजन से बह रही हो वहाँ के कुछ मिनरल्स उसमें आ करके और उस पर्टिकुलर एरिया को थोड़ा सा वो जो है इम्प्योर कर सकते हैं, कंटामिनेट कर सकते हैं। बट पूरी नदी का जो पानी है वो कभी भी कंटामिनेट नहीं होगा और ना ही वो कभी ऐसा होगा कि हम उसको पी ना सकें। ठीक है, तो परिभाषा में अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं कि एक कंटिन्यूस सोर्स ऑफ वाटर है, पहली चीज़। ठीक है, दूसरा उसका जो वाटर होता है वो कैसा होता है, ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर मतलब पीने योग्य पानी होता है नदी की धारा के अंदर। ठीक है, अब इसकी जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता होती है, वो भी दूसरों से अलग होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं, जैसे जो जलीय जीव जंतु होते हैं, यहाँ पर ऐसे एनिमल्स ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ पर कि जिनको पानी के फ्लो में रहने की आदत होती है, मतलब उनका जो अनुकूलन है वो इस प्रकार से होता है कि वो पानी की बहती धारा में रह सकें। तो उस पर हम बाद में बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी पर। अभी हम सिर्फ मुख्य मुख्य नदियों के बारे में। तो देखो, नदी की परिभाषा समझ में आ गई आपको। अब नदी निकलती कहाँ से है? जैसे मैंने कहा कि नदी जो है आपकी हम पहले लिख लेते हैं रिवर्स ऑफ एमपी, है ना, या इसको मेन रिवर्स ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश की मुख्य नदियां हैं। ठीक है, मुख्य नदियां। हाँ सर, थोड़ा सा ओके, ठीक है, नहीं दिख रहा है इसमें, चलो ठीक है, मैं अभी नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन लिखूंगा वो सब अच्छे से लिखूंगा। तो ये देखो, हमारा जो आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश की मुख्य नदियां। नदियां जो है ऐसी धारा होती है जिनमें अविरल धारा है, पानी लगातार बहता रहता है। और नदियों का सोर्स क्या होता है? देखो, नदी 3-4 जगहों से निकल सकती है। पहला तो वो पहाड़ों से निकल सकती है, जो कि जनरली होती है ना। हमारी जो विंध्याचल पर्वतमाला है, विंध्य रेंज है पूरी, सतपुड़ा की जो माउंटेन रेंज है, वहाँ से कई सारी छोटी बड़ी नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, या फिर हिमालय आप ले लीजिए, वहाँ से कई सारी नदियाँ निकलती है। तो नदी का जो सोर्स है, नदी कैसे बनती है? तो सोर्स ऑफ रिवर्स, पहली चीज़ हम लिखने वाले हैं कि नदियों का स्रोत क्या होता है। नदियों का जो स्रोत है जनरली पहले तो पर्वतमाला, है ना। तो पहली लाइन हम लिख सकते हैं कि किसी ना किसी पर्वत से निकलेगी, है ना, माउंटेन से निकलेगी, पर्वत से निकलेगी। ठीक, दूसरा ये निकलती किससे? झील से। किससे निकल सकती है ये? झील से। नहीं, अब नहीं आ रहा है, ठीक है, झील से निकल सकती। तीसरा इसका सोर्स होता है, वो हो सकता है जिनको हम बोलते हैं कि बर्फ के पहाड़, इंग्लिश में क्या बोला जाता है इनको? ग्लेशियर, है ना। बर्फ के पहाड़, इंग्लिश में इनको बोला जाता है ग्लेशियर, है ना। ग्लेशियर का मतलब कि जहाँ वो भी नॉर्मल माउंटेन ही रहते हैं, नॉर्मल पहाड़ रहते हैं, पर चूंकि ऊपर से वहाँ बर्फ गिर रही होती है तो वो बर्फ पूरी वहाँ पर जमा हो जाती है, तो वो ग्लेशियर बन जाता है। फिर जैसे टेम्परेचर राइज होता है तो वो बर्फ पिघलने लगती है और फिर नदी का रूप लेकर के नीचे आ जाती है। ठीक, पहली चीज़ हो गई। अब दूसरा, नदी की एक और विशेषता क्या है कि जहाँ पर उसका सोर्स होता है वहाँ पर वाटर की क्वांटिटी कम होती है, बट उसका जो फ्लो ऑफ जो उसका फ्लो का रेट है वो कैसा होता है? हाई होता है। मतलब कि जल की बहने की गति अधिक होती है, परंतु जल की मात्रा क्या होती है? वहाँ पर कम होती है। ये सोर्स की स्पेशलिटी है। आप कहीं कोई सी भी नदी उठाकर देख लीजिए, नदी में जहाँ से नदी शुरू होगी और जहाँ पर खत्म होगी, दोनों ही जगह पर वाटर का जो फ्लो है वो कैसा हो जाता है? धीमा हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, और बीच में, है ना, सॉरी, जो सोर्स है वहाँ पर तो वाटर का फ्लो बहुत तेज होता है और उसका जो हम कहते हैं ना, जिसको पार्ट जिसको बोलते हैं नदी की चौड़ाई, वो नदी की चौड़ाई बहुत कम होती है और इसी वजह से उसका जो फ्लो है वो कैसा होता है? ज़्यादा होता है। तो ऑब्वियसली अगर पर्वत से निकल रही है तो उसका फ्लो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि वो हाई पोटेंशियल से कैसे आ रही है? नीचे आ रही है ना, ऊपर से नीचे आ रही है, तो ऑब्वियसली उसका जो वेग है वो ज़्यादा होगा। ठीक, फिर दूसरा, झील से निकल सकती है। झील का मतलब क्या होता है? झील का मतलब भी एक तरीके का तालाब होता है जो काफ़ी बड़ा होता है और कहीं ना कहीं इसका जो सोर्स है वो या तो किसी ग्लेशियर वगैरह से होता है ना, या फिर समंदर से वो डायरेक्ट मिलती है जाकर, या फिर किसी नदी में इसका सोर्स जो है खुलता है। झील का हम नॉर्मल लैंग्वेज में उसको अगर कहें तो झीर होता है। उसका मतलब क्या होता है? झीर। जैसे बोलते हैं ना कि हमने बोरिंग किया, कुआं खोदा, तो उसमें पानी की झीर निकलती है। झीर का मतलब होता है कि सोर्स ऑफ वाटर है जो कंटिन्यूअस। तो झील के अंदर भी इसी तरीके के एक या एक से ज़्यादा सोर्स हो सकते हैं। तो नदी कहाँ से निकलती है? नदी पहाड़ों से निकल सकती है, नदी ग्लेशियर से निकल सकती है, नदी जो है झीलों से निकल सकती है। और कुछ नदियाँ जो होती है वो कब बनती है? वो केवल रेन के सीजन में ही बनती है ना। मतलब कि उनको हम बोलते हैं बरसाती नदियाँ। इंग्लिश में इनको बोला जाता है ड्राई रिवर। कौन सी रिवर है ये?
ड्राई रिवर, ठीक है। ड्राई रिवर क्यों? जैसे ही बारिश बंद हुई वैसे ये रिवर क्या हो जाएंगी? सूख जाएंगी, ठीक है, उनमें पानी नहीं रहेगा। जैसे जनरली जो हमारे सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमालाओं की जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं वो इसी तरीके की होती हैं। जब तक पानी आता है तब तक बढ़िया फ्लो, उनको हम नाले भी बोल सकते हैं छोटे से, तो वो रिवर्स हैं, ठीक है। तो नदियाँ 4 जगह से निकल सकती है। पहली है पर्वत, झील, बर्फ का पहाड़ मतलब ग्लेशियर और बरसाती नदियाँ, ठीक है। तो हमारे जो मध्य प्रदेश की नदियों की अगर हम बात करें या किसी भी दूसरे विश्व की कोई भी नदी की बात करें, उनका सोर्स जो है इन्हीं चारों में से कोई ना कोई एक होता है, ठीक। चलो ये बात हो गई। फिर बात करें कि नदी जाकर खत्म कहाँ होती है। तो नदी जाकर खत्म कहाँ होती है? वो भी 3-4 जगह होती है। पहला तो कहाँ पर खत्म होगी भाई? वो पहला वो उसका एंडिंग जो है वो किसी ना किसी तरीके से सी में होगा, समंदर में होगा, है ना। जो बड़ी बड़ी नदियाँ होती है समंदर में जाकर के गिर जाती है, ठीक है। दूसरा जो उसका सोर्स है कि ये जो है डेजर्ट में मतलब कि रेगिस्तान में जाकर के, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि अंडरग्राउंड जाकर के जो है ये क्या हो जाती है? एक तरीके से गायब हो जाती है नदियाँ। आपने देखा होगा कई सारी जो नदियाँ होती है बहते बहते जमीन के अंदर चली जाती है, और अंदर अंडरग्राउंड जो सोर्स है वाटर का, मतलब वो नदी फिर जमीन के अंदर से बहती है, बाहर से दिखाई नहीं देगी, तो हम उसको कहेंगे कि ये रिवर का क्या हो चुका है? एंड। या फिर किसी रेगिस्तान में, डेजर्ट में, रेतीली जगह में जाकर के उसका एंड हो जाता है, वो खत्म हो जाती है, ठीक है। या हाँ, वही अंडरग्राउंड, मतलब वहाँ से फिर पानी का जो अमाउंट है वो कम होते जाता है रिवर्स में, जिसकी वजह से उसका फ्लो नहीं बन पाता है। डेजर्ट की जो सॉइल है, हाँ, वो पानी को होल्ड करती नहीं है, तो जैसी नदी वहाँ जाती है तो वो अंडरग्राउंड उसको पास कर देती है ना। हाँ, वो रेतीली मिट्टी होती है जिसकी वजह से पानी होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं होती, पानी उसमें ठहरता नहीं है। आप बारिश भी इसीलिए तो रेगिस्तान है वो, क्योंकि बारिश वहाँ भी होती है, बट जो वाटर है वो होल्ड नहीं हो पाता है ना, वो डायरेक्ट का अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेस में चला जाता है, या तो इवापोरेट होके बाहर चला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, सी में जाके मिलेगी, या तो रेगिस्तान में जाके मिलेगी, अंडरग्राउंड कहीं पर जाकर वो गायब हो जाएगी। दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की बहुत सारी नदियाँ जो है वो अंडरग्राउंड चलती है, मतलब कि थोड़ी जगह पर दिखाई देंगी, फिर अंडरग्राउंड हो जाती, फिर कहीं से जाकर बाहर निकल जाती। इस तरीके से साउथ अफ्रीका में बहुत सारी नदियां देखी जाती हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 3 तरीके से होती है। अब देखो, ये दोनों तो नॉर्मल है, मतलब रेगिस्तान और जो अंडरग्राउंड जो रिवर्स जा रही है, वहां तो आपको कोई स्पेशल फिनोमिना देखने को नहीं मिलेगा, कोई विशेष घटना देखने को नहीं मिलती जहां पर नदी खत्म होती है, ठीक है। पर जब समुद्र में नदी मिलती है तो एक स्पेशल फिनोमिना होता है जिसको बोला जाता है कि डेल्टा फॉर्मेशन हुआ है। क्या हुआ है? डेल्टा फॉर्मेशन। डेल्टा क्या होता है इसको समझें। डेल्टा का निर्माण करती जो भी नदियां, अगर आपसे कहा गया कि कोई नदी ने डेल्टा बनाया, मतलब कि वो नदी कहां पर जाकर मिली है? सी में मिली है ना, क्योंकि जो सी में मिलेगी वही क्या बनाएगी? डेल्टा। कैसे? जैसे गंगा रिवर, सुंदरवन, वो पूरा डेल्टा है, ठीक है। हमारी जो नर्मदा नदी वो भी डेल्टा बनाती है। तो ये डेल्टा क्या होता है भाई, उसको समझो कि देखो, नदी में हमने अभी बताया कि पानी कैसा है, नदी का जो पानी है वो कैसा है? वो मीठा पानी है, मतलब कि ड्रिंकिंग वाटर है, राइट, है ना, ड्रिंकिंग वाटर है, मीठा पानी जिसको बोला जाता है। और इधर से मान लीजिए जब वो सी में जाकर के मिल रही है, हमारा सी है, तो सी का वाटर कैसा है? इसमें सॉल्ट है, कई सारे, है ना, KCl है, NaCl है, वगैरह वगैरह दुनिया भर की चीज़ें, और गंदगी सब कुछ समुद्र में जाके ही मिलता है। तो देखो, जब मीठा पानी और खारा पानी आपस में मिलता है तो क्या होता है? देखिए, मीठा पानी और खारा पानी जब आपस में मिलता है तो यहाँ पर जो है देखो, पॉजिटिव नेगेटिव कई तरीके के पार्टिकल्स हैं, और जो रिवर्स के साथ जो इम्प्योरिटीज आती हैं वो भी इसमें प्रेजेंट होती है। तो यहाँ के जो पार्टिकल्स होते हैं और यहाँ के जो पार्टिकल, जैसे मान लो इसमें क्लोराइड आयन है ना, इसमें पोटेशियम आयन है, और रिवर्स में भी कोई ना कोई पॉजिटिव आयन अगर है, और होते ही है वो तो पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, तो ये आयन आपस में मिलकर क्या कर लेते हैं? न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है इनका, मतलब उदासीनीकरण हो जाता है, ठीक है। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से मिलेगा तो क्या बना लेगा? उदासीन हो जाएगा, ठीक। इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से मिलेगा तो उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल आयन यहाँ पर फॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब ये दोनों पानी आपस में मिलते हैं, चूंकि इनकी दोनों का नेचर अलग अलग है, तो वो जो जगह होती है वहां पर सॉल्ट का फॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के मिलने से क्या फॉर्मेशन होता है? सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, या एक तरीके का प्रेसिपिटेट आता है, हम बोल सकते हैं अवक्षेप बनता है ना। तो अवक्षेप जो बनता है वो वहां पर जमा होने लगता है उस नदी की तली में, जिसको हम मुहाना भी बोलते हैं। डेल्टा का हिंदी वर्जन क्या है? मुहाना। तो वो क्या होता है? नदी वहां से बहुत उथली हो जाती है। उथली का मतलब उसकी जो डेप्थ है वो कम होने लगती है, क्योंकि वो डिपोजिशन हो रहा है लगातार कंटिन्यूअसली, मीठे पानी से खारा पानी मिल रहा है तो प्रेसिपिटेट बन रहा है और वहीं के वहीं जमा होता जा रहा है। तो नदी कैसी होती है? उथली होती जाती है, और उथली होने की वजह से पानी पूरे इलाके में फैल जाता है,
है ना, मतलब कि उसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती पर गहराई क्या हो जाती, बहुत कम हो जाती, जिसकी वजह से वो इस तरीके का शेप बनाती। देखो जैसे ये नदी आई यहाँ पर सागर से पानी से मिली तो ये इस तरीके से पूरी फैल जाती है। बात समझ में आ रही है ना, ये इस तरीके से पूरी फैल जाती है। ये सी वाटर और जो रिवर का वाटर है, नॉर्मल वाटर, ये दोनों ने मिलकर यहाँ पर इस तरीके से डेल्टा का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, ये जो डेल्टा होता है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, मतलब उपजाऊ होता है। किसी भी दृष्टि से अगर आप देखो, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब अलग अलग तरह के जीव जंतु यहाँ पर आसानी से रह पाते हैं। गंगा नदी का डेल्टा जो है वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे देश के अंदर, सुंदरवन जिसका नाम है, वहाँ पर जो है आपके टाइगर से लेकर के और छोटी जो आपकी फूड चेन में सबसे छोटा एनिमल है वहाँ तक के सारे एनिमल्स वहाँ पर इजीली रहते हैं और अच्छे से सरवाइव करते हैं। ठीक है, तो डेल्टा ऐसी जगह है जहाँ पर नदी किससे जाकर मिल रही है, समुंदर से जाकर मिल रही है। वहाँ पर नदी की गहराई कैसी होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, और नदी की जो फैलाव है, जो चौड़ाई है, वो बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है, दूसरा वो दलदल भी बनाती है कभी कभी, है ना, मिट्टी वहाँ की दलदल भी बनाती है और उपजाऊ बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। तो नदी निकलती है इन चीज़ों से, पर्वत से, झील से, बर्फ के पहाड़ों से, और बरसात की नदियाँ, देखो बरसात की नदियाँ ज़्यादा दूर नहीं जा पाती हैं, जैसे ही बरसात खत्म हुई सूख जाती हैं। सबसे ज़्यादा दूर जो नदियाँ जाती है वो या तो किसी माउंटेन, ग्लेशियर या झील से निकलने वाली जो नदियाँ हैं ये काफ़ी दूर तक ट्रेवल करती है, और ख़त्म जाकर जो है ये इन तीनों जगहों पर हो जाती है। इतनी बात क्लियर, किसी को कोई डाउट? हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश झा, सीनियर IPS ऑफिसर। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप हमारे ऐप AJIS अकेडमी को डाउनलोड करें, जहां पर आपको हमारे बहुत सारे वीडियोस, टेस्ट सीरीज़ और PDF मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।